हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी आधार का कार्य लेना चाहते हैं तो दोस्तों आधार का कार्य मिलना शुरू हो चुका है। यह आपके लिए आखिरी मौका हो सकता है। जल्दी से जल्दी आप आधार के लिए आवेदन कर दीजिए। आधार आवेदन करने के लिए लिंक ओपन हो चुका है। ऑनलाइन किस तरह से आवेदन करना है दोस्तों उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जब दोस्तों आप ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं उसके बाद आपको दोस्तों एक कंसेंट फॉर्म भरने की आवश्यकता होती है। कंसेंट फॉर्म किस तरह से भरा जाता है, आपकी एक गलती के कारण आपका फॉर्म को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते तो आपको अलग से कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप भी आधार का कार्य लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी कई वीडियो बना चुका हूं। किस तरह से आप आधार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आधार का काम लेने के लिए आपको क्या क्या सामान खरीदने की आवश्यकता होगी, आधार सेंटर ओपन करने के लिए आपका लगभग कितना खर्चा आएगा और कौन आपके वेरीफायर होंगे। दोस्तों इन सभी टॉपिक के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, जाकर आप हमारे चैनल पे उन वीडियो को देख सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल से जुड़िए ताकि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये कंसेंट फॉर्म होता है। यहाँ पे लिखा है EA का मतलब एनरोलमेंट एजेंसी रिक्वेस्ट फॉर्म फॉर ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर एसोसिएशन, मतलब जो CSC के माध्यम से जिनको आधार का कार्य मिलता है तो वह आधार ऑपरेटर बनते हैं। दोस्तों यह ब्लैंक कंसेंट फॉर्म है। ये ब्लैंक कंसेंट फॉर्म कुछ इस तरीके का होता है जैसे कि आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी इस ब्लैंक फॉर्म को लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दोस्तों यहाँ पर बताऊंगा। ये फॉर्म ऑलरेडी फिलअप किया हुआ है ताकि आपको समझने में कोई गलती ना हो। बहुत ही इजी प्रोसेस के साथ आपको बताऊंगा ताकि आप भी इजीली अपने फॉर्म को फिलअप कर पाए। तो चलिए दोस्तों फॉर्म को भरते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है एनरोलमेंट एजेंसी कोड। एनरोलमेंट एजेंसी कोड जो रहेगा 2906 यानी 2906। अगर आप CSC के माध्यम से आवेदन कर रहे हैं तो आपको 2906 ही लिखना है, चाहे आप दिल्ली के VLE हो, चाहे आप यूपी के VLE हैं, आप किसी भी स्टेट के VLE हैं, आपको 2906 ही लिखना है। दोस्तों आपने आधार की स्लिप देखी होगी। आधार की स्लिप में दोस्तों जो शुरू में 4 वर्ड लिखे रहते हैं ये एनरोलमेंट एजेंसी कोड के रहते हैं। तो ये 2906 एनरोलमेंट एजेंसी कोड है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखना है आपको CSC बैंक BC, क्योंकि जो बैंकिंग का कार्य मिला है आपको CSC से मिला है। आधार का कार्य लेने के लिए आपको बैंक मित्र होना आवश्यक होता है। आपने देखा होगा जहाँ पर भी आधार का कार्य होता है या तो बैंकों में आधार की मशीन लगी रहती है, या तो आपने देखा होगा कहीं ऐसे गवर्नमेंट प्लेस के अंदर आधार की मशीन लगी रहती है, जैसे SDM ऑफिस में, बैंकों के अंदर या किसी सरकारी जगह पर। वहीं पर क्यों आधार की मशीन चलती है, शॉप में क्यों आधार की मशीन नहीं चलती, कोई दुकान वाला अपनी दुकान में आधार की मशीन क्यों नहीं चलाते हैं। तो दोस्तों इसका एक नियम रहता है, आधार की मशीन वहीं चलेगी, सरकारी सेंटर पे चलेगी, या जैसे कि आपने देखा होगा आपके नजदीकी SDM ऑफिस। किसी भी शॉप या प्राइवेट दुकान के लिए आधार ऑपरेटर को बायोमेट्रिक का कार्य नहीं दिया जाता है, लेकिन डेमोग्राफिक का किया जा सकता था। इसलिए CSC ने अपने सभी VLE को बैंक मित्र बना दिया ताकि VLE भी आधार का कार्य कर पाए। इसलिए आपको CSC की तरफ से ही दोस्तों बैंक BC लेना होता है। दोस्तों कुछ व्यूअर कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे सर मेरे पास तो ऑलरेडी बैंक BC है, इनो कंपनी का है, पेटीएम पेमेंट बैंक का है या अदर कंपनी का बैंक BC है, क्या मैं आधार का कार्य नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों आपको बैंक BC लेना है CSC के माध्यम से ही लेना है, क्योंकि जब आप ये कंसेंट फॉर्म भरेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है CSC बैंक BC। कोई कंपनी आपको आधार के लिए रजिस्टर करवा रही है, आपके पास उसी कंपनी का बैंक BC होना चाहिए। और उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर कोड। रजिस्टर कोड में आपको क्या लिखना है 221। एनरोलमेंट एजेंसी नेम में आपने लिख दिया CSC बैंक BC और रजिस्टर कोड में आपने लिख दिया 221। ठीक है, यहाँ तक आपको दोस्तों समझ आ गया होगा। उसके बाद प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। रजिस्टर नेम में दोस्तों आपको लिखना है CSC EGOV, बस इतना ही आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है फुल नेम ऑफ द ऑपरेटर, आपको यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है। और दोस्तों जितने भी अल्फाबेट रहेंगे सभी के सभी अल्फाबेट बड़ी ABCD में आपको लिखना है। जैसे मान लो आपका नाम है विकास, तो आप यहाँ पे लिखेंगे V, इस कॉलम में लिखेंगे I, इस कॉलम में लिखेंगे K, A,
AS। तो दोस्तों एक एक कॉलम में एक एक स्पेलिंग को लिखना है। सरनेम है तो आपको स्पेस डाल के फिर सरनेम लिख लेना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आधार नंबर ऑफ द ऑपरेटर। तो VLE अपना आधार नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। एक कॉलम में एक आधार नंबर आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। अगर कुछ भी समझने में कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। गलत फॉर्म आपको नहीं फिलअप करना है। यहाँ पर है दोस्तों सर्टिफिकेट नंबर। सर्टिफिकेट नंबर कौन सा है दोस्तों? जो आपने आधार सुपरवाइजर का एग्जाम दिया है उस सर्टिफिकेट नंबर को आपको यहाँ पे एंटर करना है 1 by 1 करके। जैसे आपने दिल्ली से एग्जाम पास किया है तो शायद उसमें आपको देखने को मिल रहा होगा NS, यहाँ पे गिनती जो भी है 3 2 जो भी रहेगी। और उसके बाद है दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम दोस्तों यूसेल ले रहे हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ देना है, इसको फिलअप नहीं करना है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पर दोबारा से आपको अपना नाम एंटर कर लेना है। एक कॉलम में एक नेम की स्पेलिंग लिखनी है। न्यूमेरिकल अल्फाबेट के साथ आपको अपना नाम टाइप करना है। यहाँ पे आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट लिख लेनी है। यहाँ पर दोस्तों स्टेट जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई यहाँ पर तो कॉलम नहीं बना हुआ है। आपको इस स्टेट वाले ऑप्शन के सामने आपको अपना स्टेट लिख लेना है। जैसे कि अगर आप दिल्ली से है तो आपको लिख लेना है दिल्ली। अगर आप उत्तर प्रदेश से आपको लिख लेना उत्तर प्रदेश। अगर आप बिहार से है तो आपको लिख लेना बिहार। झारखंड से आपको लिख लेना झारखंड। जो भी आपका स्टेट है यहाँ पे लिख लेना है। और यहाँ पर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट लगती है वो डिस्ट्रिक्ट लिख लेनी है। अगर कोई सब डिस्ट्रिक्ट है तो आपको अपनी सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, तहसील जो भी है उसको यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पर दोस्तों VLE को अपना नाम लिख लेना है। भाई ओनर कौन है? जो आधार की सर्विस में कार्य करेंगे, जिनके नाम पे आधार का सेंटर मिलना है, वो अपना नाम लिखेंगे। और नाम लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एड्रेस लिख लेना है। अगर आपको लगता है भैया आपके घर का एड्रेस इतना बड़ा है इस कॉलम में तो आ ही नहीं पाएगा, अगर 1 by 1 करके लिखा जाता है तो आप मिलाकर भी लिख सकते हैं, आप बिना स्पेस के भी लिख सकते हैं, ताकि आपका घर का कंप्लीट एड्रेस इस कॉलम में आ जाए। और यहाँ पर जो एड्रेस लिखा जाएगा दोस्तों विद पिन कोड के साथ लिखना है। पिन कोड ना लिखना भूले दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर वही पूछा जा रहा है ऑनर आधार नंबर, तो CSC VLE ओनर है तो अपना आधार नंबर यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर CSC VLE अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। और पैन कार्ड नंबर एक कॉलम में एक ही स्पेलिंग को लिखना है, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है एज पर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट। तो जाहिर सी बात है आपने अगर CSC से बैंक BC लिया होगा तो आपने अपने नाम पर ही लिया होगा। दोस्तों जब बैंक में अकाउंट ओपन होता है तो आपके नाम पे ही होता है। ATM कार्ड जो मिलेगा आपके नाम पे मिलेगा, चेक बुक इशू होगी आपके नाम पे इशू होगी। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है, VLE नेम एज पर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको CSC बैंक BC लिख लेना है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है स्टेट इंचार्ज नेम। ये आपको जानकारी आपने CSC डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से ले लेनी है कि किनके पास UCL का इंचार्ज है, वो नेम इनका यहाँ पे एंटर कर देंगे। आपको यह जानकारी गलत फिलअप नहीं करनी है क्योंकि हर एक स्टेट के अलग अलग इंचार्ज हो सकते हैं। और आप दोस्तों इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं क्योंकि जब आपका कंसेंट फॉर्म CSC टीम के पास जाएगा तो वो अपना जो भी इंचार्ज रहेंगे और खुद ही फिलअप कर लेंगे। अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से हेल्प ले लेते हैं तो ज्यादा बेहतर हेल्प हो जाएगी। आप उनसे पूछ सकते हैं सर ऐसे ऐसे कंसेंट फॉर्म भर रहा हूँ, मेरे स्टेट में इंचार्ज कौन है, उनका नाम बता दीजिए स्पेलिंग के साथ और उनका मोबाइल नंबर। अगर वो बोलते हैं आप ब्लैंक छोड़ दीजिए हम अपने आप भर लेंगे तो आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। यहाँ पे लिखा है दोस्तों स्टेट इंचार्ज सिग्नेचर। जो भी आपके स्टेट इंचार्ज रहेंगे वो अपना सिग्नेचर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बताया भी गया सील एंड सिग्नेचर ऑफ टेक्निकल कोऑर्डिनेटर स्टेट हेड ऑफ एनरोलमेंट एजेंसी। ये वाला ऑप्शन आप छोड़ देना। प्लेस और डेट कितनी तारीख में वो सिग्नेचर करेंगे वो उन पर डिपेंड करता है। अब सेकंड पेज पे हम आ गए हैं दोस्तों। फर्स्ट पेज सक्सेसफुली फिलअप कर लिया है। अब सेकंड पेज पे आ गए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ऑपरेटर सुपरवाइजर कंसेंट फॉर्म फॉर एसोसिएशन विद एनरोलमेंट एजेंसी EA। यहाँ पे लिखना है दोस्तों CSC बैंक BC 2906 2906। और यहाँ पे जैसे कि लिखा है माई डिटेल्स आर एज बिलो। VLE को अपना फुल नेम लिखना है और यहाँ पे पिता का नाम लिखना है। यहाँ पर पूरा एड्रेस लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अब आप इसको गौर से समझिए। बहुत से VLE यहीं पर गलतियां कर देते हैं। ये एड्रेस लिखा है, अब हर VLE का तो ऐसा हो नहीं सकता जहाँ पर घर है वहीं पर उनकी शॉप होगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट पे जो एड्रेस होगा दोस्तों वो तो उनके घर का होगा। शॉप हो सकता है वो रेंट पे चला रहे हो सकता है अपनी शॉप है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपका सेंटर नेम है, विकास कैफे या जो भी आपका सेंटर नेम है, तो आप उसको लिख लेंगे। फिर उसके बाद अपनी शॉप का एड्रेस लिखेंगे। शॉप का एड्रेस पूरा लिख लिया, डिस्ट्रिक्ट लिख लिया, ब्लॉक लिख लिया, आपने पिन कोड पूरा लिख दिया, पूरा एड्रेस आपको प्रॉपर लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो भी आपकी एजुकेशन, आप 10th पास है, 12th पास है,
ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो भी हैं उसके सामने आप टिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लगा लेनी है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट नंबर एंटर कर देना है। अगर आपके पास ऑपरेटर का सर्टिफिकेट है तो आप ऑपरेटर का सर्टिफिकेट नंबर एंटर कर देंगे। यहाँ पर आपको दोबारा से अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। दोस्तों इस चीज को आप ध्यान रख लीजिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर जो आप एंटर करेंगे, आप अपना पर्सनल मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो आपके पास मोबाइल नंबर रहता है और साथ ही जो आपके आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर आप करेंगे वही आपके आधार सॉफ्टवेयर के साथ रजिस्टर्ड हो जाएगा। आपका आधार सॉफ्टवेयर लॉगिन करते समय हर बार ओटीपी आएगा और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर लेनी है। सही ईमेल आईडी एंटर करनी है। आपके पास सभी इंफॉर्मेशन आधार से जुड़ी बाय मेल आ जाती है। ईमेल आईडी अगर गलत होगी तो आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो ईमेल आईडी एंटर करते समय कोई काटा पीटी नहीं होनी चाहिए। ए का बी बन गया तो आपने काट के फ्लूड लगा दिया, उसको सी कर दिया, नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा आपको ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर लेना है। यहाँ इसको ब्लैंक छोड़ देना है, क्योंकि ये पूछा जा रहा है आप पहले कभी काम तो नहीं कर रहे थे किसी अदर एजेंसी के साथ। यहाँ पे इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है कि मैं पहले इस एजेंसी के साथ काम कर रहा था, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक मैंने काम किया है, तो ये वो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। आपने सीएससी को छोड़कर किसी अदर एजेंसी के साथ आधार का कार्य नहीं किया है तो वो इंफॉर्मेशन आपको फिलअप नहीं करनी है। यह चीजें दोस्तों आपको ब्लैंक छोड़ देनी है, आपको उसमें कुछ फिलअप नहीं करना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रीवियस एजेंसी कोड, यानी पिछली एजेंसी कोड जिसके साथ आपने आधार का कार्य किया है। आप यूसीएल ऑपरेटर है, आपने फर्स्ट टाइम सीएससी के साथ आवेदन कर रहे हैं तो आपको उसको छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर है दोस्तों सिग्नेचर ऑफ ऑपरेटर सुपरवाइजर, आपको अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। अब देखिए दोस्तों बहुत से वीएलई कंफ्यूज रहते हैं कि सर मैंने तो ऐसे ऐसे आवेदन किया था, 6 महीने हो गए, साल हो गया, मेरा आधार का क्रेडेंशियल नहीं बन के आया है, कब तक मेरा आधार का सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाएगा, कब मेरा L2 प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आरओ ऑफिस से जब क्रेडेंशियल बनना शुरू हो जाते हैं तो जल्दी काम हो जाता है। जब आपके रीजनल ऑफिस से ही क्रेडेंशियल नहीं बन पा रहे हैं, इसी कारण से दोस्तों आधार कार्य मिलने में थोड़ा समय लग जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आरओ रीजनल ऑफिस, ये आपको पेज नहीं फिलअप करना है, केवल आपको क्या करना है इस रीजनल ऑफिस वाले पेज पे सिर्फ आपको सिग्नेचर करना है जहाँ पे मैंने आपको बताया, बाकी ब्लैंक छोड़ देना है। अब रीजनल ऑफिस भैया ये वेरीफाई करेंगे आप ब्लैक लिस्टेड वीएलई तो नहीं है, आपके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज पहले तो नहीं लगा था, आपको आधार का कार्य देना है या नहीं देना है, आपकी डिटेल्स कुछ फॉल्स तो नहीं है, कोई डिटेल्स में गड़बड़ी पाई जाती है तो यहाँ से क्रेडेंशियल बनने को इनकरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल सब कुछ सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाती है तो यहाँ से करेक्ट करके आप आपके फॉर्म के प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब वो किस तारीख में करेंगे वो तो अपने आप डेट को फिलअप कर लेंगे, तो ये डेट वगैरह आपको यहाँ पे फिलअप नहीं करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है द अबव रिक्वेस्ट फॉर द एसोसिएशन ऑफ ऑपरेटर विद एनरोलमेंट एजेंसी हैव बीन ट्रूली वेरीफाइड आफ्टर ड्यू डिलिजेंस द इंफॉर्मेशन एंड पार्टिकुलर्स फर्निश्ड अबव इज फाउंड। जब एनरोलमेंट एजेंसी डिटेल्स को सक्सेसफुली वेरीफाई कर लेगी तो आपका प्रोसेस कंटिन्यू कर दिया जाएगा और वो अपना रिकमेंडेशन आगे कंटिन्यू कर देंगे। जैसे कि डिटेल्स करेक्ट पाई जाती है तो वो अपना रिकमेंडेशन करेक्ट डिटेल्स के लिए ओके कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है करेक्ट रेकमेंडेड फॉर एसोसिएशन विद एजेंसी, आरओ टीम आपको रेकमेंड कर देती है कि भैया इनको आधार यूसीएल का कार्य मिलना चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट सही है, सभी डिटेल्स वेरीफाई हो चुकी है। और यहाँ पे लिखा है इनकरेक्ट, उनको कुछ लगता है कुछ त्रुटि पाई जाती है तो इसको फॉर्म को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। आपका क्रेडेंशियल फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ दोस्तों, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था किस तरह से आप आधार यूसीएल के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जब आप कर देते हैं तो आप अपना स्टेटस कैसे देख सकते हैं कि भाई मेरा प्रोसेस कहां तक पहुंच गया है। अगर आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है तो आपको आधार का कार्य नहीं मिलता है, वहीं से आप अपना स्टेटस देख पाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आज की वीडियो में आपने देखा है, अगर आप भी एक सीएससी वीएलई हैं और आप भी चाहते हैं कि आपको भी आधार का कार्य मिल जाए, वीएलई का सपना होता है कि उनको भी आधार यूसीएल ऑपरेटर बनने का मौका मिले। सीएससी से आधार का कार्य लेने के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है जाके आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। जल्द से जल्द दोस्तों आप भी रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। जब आप रजिस्ट्रेशन को सक्सेसफुली कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली करने के बाद आपको अपने सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क कर लेना है और साथ ही सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट आपको ले लेने हैं। सभी की फोटोकॉपी कर उन सभी पे सिग्नेचर कर कंसेंट फॉर्म फिलअप कर वेरीफायर के डॉक्यूमेंट लेकर, वेरीफायर कौन होते हैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वेरीफायर के, वो सभी डॉक्यूमेंट लेकर आपको अपने सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करना है। वो आपको बता देंगे कब फॉर्म जमा किए जाएंगे, उनको फॉर्म देने हैं या आपको जाकर फॉर्म जमा कराने हैं। अधिक जानकारी के लिए आप उनसे
संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर दोस्तों अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है या आपको फॉर्म भरते समय कोई परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।